बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां हैं। दो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं जहां पर सबकी नजरें कश्मीर वैली के ऊपर थी, लेकिन अब जम्मू प्रोविंस के अंदर इस वक्त हलचल काफी ज्यादा तेज है। इंटरनेट बहुत इलाकों में बंद किया गया है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, सड़कें बंद की गई, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ है, लोकल हो प्राइवेट, सारे इदारे इस वक्त कहीं ना कहीं जो आज के समय में सुबह सुबह जब ऑपरेशन चल रहा है तो परेशानी से गुजर रहे हैं, चूंकि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। दोनों की मैं अपडेट दूं, पहले मैं आपको श्रीनगर लिए चलता हूं, कश्मीर लिए चलता हूं। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और बडगाम के बीच वाला इलाका है जहां पर मलवा गांव है, और इस मलवा गांव में 32 घंटे लगभग मुकम्मल हो गए हैं। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 4 से 5 मिलिटेंट्स थे, 4 को मार गिराया गया है, डेड बॉडीज रिकवर हुई है, 5वां अंदर मौजूद है रिहायशी इलाके के अंदर। और कल एक मकामी शहरी को उन्होंने यरगमाल भी बनाया था, जो वीडियो सामने आया था जिसमें वालिदैन उसके रोते बिलखते नजर आ रहे थे। वो ऑपरेशन एक तरफ, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ, आर्मी इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। लेकिन जम्मू के अंदर इस तरीके से हमला हुआ कि पहले बाकायदा मंसूबाबंद तरीके से हमला हुआ। हमले के फौरन बाद मिलिटेंट्स उस इलाके के अंदर पहुंचते हैं जहां आर्मी की सबसे बड़ी तनसीबात में से एक वो तनसीब है जिसे सुंजवा कैंप आप कहते हैं, और चलट्ठा इलाका है जहां पर सीआईएसएफ यानी जो सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, इंडस्ट्रीज को बहुत सारे एरियाज के अंदर ये फोर्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ऐसे बड़े इदारों को या रेलवे स्टेशन पर या फिर उसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर या बस स्टैंड के आसपास ये आर्मी आपको, ये जो सीआईएसएफ है वो नजर आती है, इसके एहलकार नजर आते हैं। सीआईएसएफ सुबह 4:25 पर एक बस लेकर निकलती है, जवान उसमें थे और बड़ी तादाद में जवान थे। टोटल कितने थे ये हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, लेकिन सीआईएसएफ की 15वीं बटालियन के सारे जवान थे। 4:25 पर चलट्ठा के मकाम पर, जो कि नरवाल से थोड़ा सा दूर है, वहां पर उन्हें टारगेट किया जाता है। अंधाधुंध फायरिंग हुई, जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी करने की कोशिश हुई, लेकिन संभलने का इन जवानों को मौका नहीं मिला, क्योंकि इनमें बेशतर एहलकार होते हैं जो ड्यूटी पर निकलते हैं तो हथियार कम होते हैं इनके पास। कम इन द सेंस कि कम, अगर 20 लोग हैं तो 10 लोगों के पास हथियार होते हैं या 15 के पास, ऐसी सिचुएशन थी जो हमारे पास जानकारी है। तो सीआईएसएफ के बयान के मुताबिक कि चलट्ठा के करीब सबसे पहले टारगेट किया गया बस को, फायरिंग अंधाधुंध हुई, 11 लोग जख्मी हुए। इनमें एक सीनियर एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ का, वो अपनी जान गंवा बैठा सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स का। और इस तरीके से मरने वालों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, 1 हुई, बाद में ये तादाद 3 तक पहुंची, लेकिन इनमें 2 मिलिटेंट्स थे। यहां से हमला करने के बाद दूर एक इलाके में नरवाल से होते हुए, वेव मॉल से होते हुए, बठिंडी वाले एरिया को, निचले वाले हिस्से को कवर करने के लिए सुंजवा आर्मी कैंप के पास, जहां पर 4 साल पहले हमला हुआ था, उस हमले में 5 आर्मी के जवानों की जान गई थी। वादी कश्मीर से उनका ताल्लुक था, अंदर मिलिटेंट्स दाखिल हुए थे। आज उसी सुंजवा कैंप के करीब एक रिहायशी मकान के अंदर ये लोग दाखिल होते हैं, क्वार्टर्स आसपास हैं, लोकल्स को फौरी तौर पर बाहर वहां से निकाला गया। सर्च ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो इन्होंने वहां पर भी फायरिंग शुरू कर दी। वे मॉल से भी कोई ये दूर एरिया नहीं है, वहां पर जाकर, जो बहुत सारे लोग जम्मू के शहर को अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां पर कार्रवाई शुरू हुई। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो फ्रंट से लीड कर रहा था। आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और सीआईएसएफ ने भी इनकी मदद की। कार्रवाई करते हुए अभी तक 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो अभी तक जानकारी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल रही है, और दोनों से हथियार बरामद हुए हैं। 2 AK-47 राइफल जो मामूल के मुताबिक के साथ लेकर चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक सैटेलाइट फोन, जिसके जरिए जे हो सकता है कि अपने लोगों के साथ राब्ते में हो, वादी हो, या हो सकता है अगर पाकिस्तान से आज ही इनका आना हुआ हो या रात में गुजर हुआ हो तो वहां से भी इन लोगों के राब्ते इस तरीके से रहते हैं। अब जाकर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। ऑपरेशन के बाद जो बड़े पैमाने पर फैसले लिए गए, एक तो जम्मू के अंदर तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को एहतियातन बंद रखा गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर से जो आती है नगरोटा के पास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, गाड़ियां पूछ कर अंदर आ रही हैं। पूंछ राजौरी से आने वाली गाड़ियां जो हैं उनको अखनूर वाली साइड से जबरदस्त चेकिंग का सामना है। जम्मू पठानकोट हाईवे, यानी जम्मू एक ऐसा हब है, हर तरफ से सड़कों का जाल बिछा है, तो वहां हाईवे के ऊपर सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि उस रूट के ऊपर, उस हाईवे के ऊपर टारगेट सीआईएसएफ को करना, वहां एनकाउंटर होना, जिस रूट से जाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस सुबह भी निकलती हैं। और वजीर आजम पल्ली पंचायत से परसों खिताब करने वाले हैं 24 तारीख को सांबा से, तो यहां से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, दूर नहीं है, 1 घंटे का सफर है अगर आप गाड़ी से निकलते हैं। तो उन सारी चीजों से बचते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है।
इसके अलावा जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद की गई हैं ताकि मिलिटेंट आपस में राब्ते किसी भी तरीके से ना कर सकें। ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी है। 2 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के साथ साथ उन सभी रास्तों को जो जम्मू शहर के बीचों बीच जाते हैं, मसरूफ तरीन इलाकों में रघुनाथ बाजार है, खजिंगा तालाब है, इसके अलावा ऊपर वाले हिस्से में उस्ताद मोहल्ला है, नीचे की तरफ जाएंगे मेन मार्केट जहां पर जम्मू के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है, सांबा की तरफ आप आते हैं। इस तरीके से शहर के बीचों बीच गांधीनगर, शास्त्री नगर वाले एरियाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सुंजवा बठिंडी से आता था वो रोक दिया गया है। और इसके अलावा वो तमाम गाड़ियां जो शहर के बीच एंटर करती थी रिस्ट्रिक्टेड सुबह सुबह, क्योंकि वेव मॉल के आसपास अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो न जाने ये भी खबर है कि सुबह सुबह जब हमला हुआ तो हो सकता है एडीजीपी मुकेश सिंह के बयान के मुताबिक कहीं ये 2 से ज्यादा ना हो तो शहर के अंदर फैले हों, किसी और इदारे के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के जाकर पनाह ले, वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए फिलहाल एहतियातन बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। चेकिंग सख्त कर दी गई है, यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन जारी है। उधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तो साथ ही साथ जो यानी कटरा जाने वाले जो भवन से होते हुए यात्री जाते हैं वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशन, नरवाल बस अड्डा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, इसके अलावा बाकी जितने एरियाज हैं उनको सील कर दिया गया है, उनके रास्तों को, और खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल रोका गया है। इंटरनेट सर्विसेज बंद है। जम्मू के अंदर स्कूल आज बंद रहेंगे। जम्मू में हलचल है और रद्दअमल भी इस पर सामने इस वक्त जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच अभी जो खबर मिल रही है कि इस एरिया के अंदर तकरीबन जो सारी सूरत हाल बनी है, ये एक ही जगह की बात नहीं है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अब निमटने के लिए एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार तो नजर आ रही हैं, मगर फिर भी मसरूफ तरीन इलाकों में और जम्मू शहर के अंदर इस तरह की वारदात होना शायद अपने आप में एक हैरान कुन भी है। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। वज़ीर आज़म का परसों दौरा है, हतमी शक्ल अगले 24 घंटों में इस दौरे को और दौरे की तैयारियों को देनी है। तो दिन भर जो जो सूरत हाल रहेगी उस पर हमारी नजर रहेगी, आप हमारे साथ रहेंगे। कुल मिलाकर अभी जो ताजा तरीन तफसीलात हैं उसमें 2 जो है वो AK-47 राइफल हैं वो बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा अभी तक जो अभी तक है तो बारामूला के अंदर जो कल ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें अभी तक 2 मिलिटेंट्स, कुल मिलाकर 4 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। इसके अलावा वो ऑपरेशन भी चल रहा है। तो 2 ऑपरेशन अलग अलग चल रहे हैं। बस पर भी सुबह सुबह हमला हुआ। कुल मिलाकर 10 लोग जो CISF के थे वो जख्मी हुए और एक ASI ने दम तोड़ दिया है। इधर 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। तो दैट मीन्स काफी ट्रेंड हो सकते हैं। तो होप्स हो कि इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिन भर अपडेट्स आएंगी, आपको वक्तन फक्तन अपडेट रखेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे दिन भर की ताजा तरीन सूरत हाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।